रायगढ़ में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद शासन द्वारा एहतियात के तौर पर जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। इसके तहत न सिर्फ चक्रधर नगर स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है, बल्कि जिले में पोल्ट्री यानी मुर्गी, चूजों और अंडों के आयात और निर्यात पर भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने शनिवार की दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा जारी तैयारियों की जानकारी दी। रायगढ़ में बर्ड फ्लू की दस्तक देने से अंचल में सनसनी फैली है। प्रशासन के निर्देश के बाद सभी पोल्ट्री फार्म को बंद कर दिया गया है। वहीं चिकन और अंडों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच शनिवार की दोपहर कलेक्टर ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि आम जनता को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद रायगढ़ के सरकारी पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है और वहां सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जब तक पोल्ट्री फार्म को पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया जाता और सैनिटाइजरी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता, तब तक पोल्ट्री फार्म खोला नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एहतियात के तौर पर रायगढ़ के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में चिकन और अंडों की बिक्री पर भी प्रतिबंध के साथ जिले में उनके आयात और निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि प्रशासनिक टीम द्वारा सभी जगह मुर्गी, चूजों और अंडों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। इससे जो आम जनता को नुकसान होगा, उसका मुआवजा भी उन्हें 1-2 हफ्ते के अंदर प्रदान किया जाएगा। जिले में जो हमारा शासकीय पोल्ट्री फार्म रायगढ़ में स्थित है, उसमें एक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस का पॉजिटिव केस पुष्टि हुआ है। भोपाल के लैब से कंफर्मेशन रिपोर्ट आ गई है। उसके चलते जो भारत सरकार की निर्धारित प्रोटोकॉल है, उसके अधीन सारे काम कल रात से ही चालू हो गए हैं। 10:30 बजे रात में हम लोग को पुष्टि आई थी और 1 बजे से रात में जो सारे कलिंग यानी कि उनको नष्ट करना होता है, ऐसे चूज़ों को या ऐसे चिड़िया को, वो नष्ट करने की प्रक्रिया रात में 1 बजे से पूरी जिले प्रशासन की टीम ने चालू कर दी और सुबह 6 बजे 6:30 तक सारा नष्ट करने की प्रक्रिया निर्धारित प्रोटोकॉल अनुरूप पूरी हो चुकी है। जो शासकीय पोल्ट्री फार्म रायगढ़ में है चक्रधर नगर में, उसको सील कर दिया गया है। उसमें सैनिटाइजेशन चल रहा है। सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट एक निर्धारित साइंटिफिक प्रक्रिया की तहत 2 से 5 दिन के अंदर सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट वेटनरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा। जब तक वो जारी नहीं होगा, तब तक के रायगढ़ में उस क्षेत्र से 1 किलोमीटर के दायरे में सारे पोल्ट्री पदार्थों को नष्ट कर दिया गया है। निजी लोगों का यदि पोल्ट्री पदार्थ नष्ट किया जाता है तो उसमें एक शासकीय मुआवजा मिलता है। उसके रिकॉर्ड्स रख दिए गए हैं। इसके बाद 1-2 हफ्ते में वो मुआवजा मिल जाएगा। और जो 10 किलोमीटर का दायरा है, उसमें किसी भी पोल्ट्री पदार्थ का बाहर ले जाना नहीं हो सकता, ना कोई नया पोल्ट्री पदार्थ अंदर आ सकता है। तो सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट के जारी होने का हम लोगों को भी इंतज़ार है। सभी आम नागरिकों से अनुरोध है कि कृपया चिंता ना करें। आपको किसी प्रकार के, आप उस इलाके के पास ना जाएं, बाकी आपका जीवन यापन जैसा चल रहा है चलते रहने दें। ये अभी तक भारत में कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ है जिसमें कि जानवर से यह वायरस इंसान को ट्रांसमिट हुआ है, तो इसीलिए आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम के लक्षण दिखते हैं आज नहीं तो अगले 3 दिनों में, तो कृपया करके अपने स्थानीय सरकारी अस्पताल में तुरंत चले जाएं। उन लोगों के पास ऑलरेडी सारी प्रोटोकॉल्स हैं। हम लोग 1 किलोमीटर दायरे के सभी घरों में डोर टू डोर आज और कल में जाएंगे, जाना शुरू कर दिया स्वास्थ्य की टीम ने। यदि किसी को बुखार, सर्दी इत्यादि है तो उनकी काउंसलिंग करके उनकी प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट भी प्रारंभ हो जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि चूंकि भारत में अब तक किसी भी जानवर से इंसानों में वायरस फैलने का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लिहाजा लोगों को फिलहाल इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सावधानी बरतनी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में सर्विलांस का काम किया जा रहा है और आगामी 3 दिनों के अंदर अगर किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी शिकायत मिलती है तो वे तत्काल नजदीकी के सरकारी अस्पताल जाकर अपना चेकअप कराएं। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।